दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़मीन गोल ही क्यों है, ये फ्लैट या क्यूब शेप की क्यों नहीं है? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, मगर हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। अगर हम अपनी ज़मीन पर खड़े होकर चारों तरफ देखें तो हमें ज़मीन फ्लैट नज़र आती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सदियों से इंसान को लगता था कि ज़मीन फ्लैट है और इसके लिए इसने बहुत सी दलीलें भी दी। अब जबकि इंसान स्पेस में जा चुका है और वहां से ज़मीन को देख भी चुका है, जिससे ये बात साबित हो चुकी है कि ज़मीन गोल है। दोस्तों, ज़मीन गोल है ये हम स्पेस में जाने से पहले भी जानते थे, मगर कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हम ज़मीन पर किसी भी जगह पर खड़े होकर ये नहीं बता सकते कि ज़मीन गोल है, क्योंकि इंसान के मुकाबले में ज़मीन बहुत बड़ी है और हमें इसके गोल होने का एहसास भी नहीं होता, और इसीलिए हमें ज़मीन फ्लैट ही महसूस और दिखाई देती है। 500 कबल मसीह में एक माहिर फल्कियात पैथागोरस ने बता दिया था कि ज़मीन गोल है। इसने कहा कि गोल ज्योमेट्री सबसे खूबसूरत होती है और अगर ज़मीन हमारी कायनात का हिस्सा है तो इसको गोल होना ही चाहिए। अरस्तू ने भी ये दावा किया था कि ज़मीन गोल है। इसने देखा कि ग्रहण के वक़्त सूरज की रोशनी से बनने वाला साया गोल था। ये उसी वक़्त मुमकिन था जब ज़मीन और चांद दोनों गोल हों। अरस्तू भी ज़मीन को कायनात का हिस्सा मानता था और उसने कहा कि अगर ज़मीन गोल नहीं फ्लैट है तो हमें दूर के दरख्त या और चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती। और न्यूटन ने बताया था कि ज़मीन पूरी तरह गोल नहीं बल्कि संतरे की तरह दोनों तरफ से फ्लैट है। ये इसने कशिशे शकल की दरियाफ्त के दौरान बताया था, लेकिन हकीकत में ये अंडे की तरह है। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर होने वाली बारिश के कतरे गोल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इन कतरों पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है। इस तरह ज़मीन पर भी चारों तरफ से दबाव होता है, इसलिए हमारी ज़मीन की शक्ल भी गोल ही होती है। जब हम समंदर में जहाज़ों को जाते हुए देखते हैं तो जहाज़ों के दूर जाने पर यह एहसास होता है कि जहाज़ डूब रहे हैं और फिर वो कुछ देर के बाद आंखों से ओझल हो जाते हैं। अगर ज़मीन फ्लैट होती तो ऐसा कभी भी ना होता। दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझे कि ज़मीन गोल ही क्यों है तो आप इस बात से समझ जाओगे। साइंसदानों के मुताबिक करोड़ों साल पहले हुए बिग बैंग की वजह से कायनात का वजूद हुआ और बिग बैंग एक तरह का बहुत बड़ा धमाका था, जिसकी वजह से कायनात में मौजूद तमाम सितारे और सितारे वजूद में आए। जब ये धमाका हुआ तो कायनात में एनर्जी के पार्टिकल्स थे और ये सारे पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के गिर्द घूमने लगे। अब सवाल ये बनता है कि उन्होंने गोल शेप ही क्यों इख्तियार की? इसके पीछे की वजह क्या है? कायनात में हर चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है और ऐसा करने के लिए इसे कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और इस कम एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसके लिए शेप का सरफेस एरिया कम होना चाहिए। अगर हम दूसरी शेप्स को देखें तो सबसे कम सरफेस एरिया गोल शेप का ही होता है। दोस्तों, किसी भी सितारे पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का खिंचाव नीचे सेंटर की तरफ चारों तरफ से एक बराबर होता है, इसलिए कायनात में पाए जाने वाले बड़े बड़े सितारे और सितारे गोल ही होते हैं। अब बात ये भी आती है कि ज़मीन पूरी तरह से गोल नहीं है, ये दोनों तरफ से फ्लैट है। इसकी वजह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों, ज़मीन का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर है। ज़मीन सूरज के गिर्द 460 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से घूमती है और 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने महवर के गिर्द घूमती है। ज़मीन का अपने महवर के गिर्द इतनी तेज़ी से घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी ज़मीन को अपने महवर से दूर धकेलती है। दोस्तों, कायनात में मौजूद हर चीज़ गोल है। सूरज गोल है, चांद गोल है, निज़ाम शमसी के बाकी सब सितारे भी गोल हैं और जो सितारे हम रात को चमकते हुए देखते हैं वो भी गोल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन भी हमारी कायनात का हिस्सा है और इसे भी गोल होना ही चाहिए। लेकिन लोगों की एक ऐसी भी सोसाइटी है जिसका मानना है कि हमारी ज़मीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। इस सोसाइटी को फ्लैट अर्थर कहते हैं। इन लोगों के मुताबिक हमारी ज़मीन एक गोल प्लेट की तरह है जिसके चारों तरफ बर्फ़ की जमी हुई दीवार है जो समंदरों के पानी को नीचे गिरने से रोकती है। इस सोसाइटी के मुताबिक सूरज और चांद
साइज में एक जैसे हैं और ये दोनों जमीन से बराबर फासले पर मौजूद हैं। हमारी जमीन सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती, बल्कि सूरज और चांद हमारी जमीन के ऊपर इसके गिर्द घूमते हैं। दोस्तों, जब हम सूरज को देखते हैं तो ये हमें बादलों के दरमियान नजर आता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे सूरज बादलों से काफी छोटा और इनके दरमियान फंसा हुआ है। और इसलिए इस सोसाइटी का कहना है कि अगर सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर होता तो इसके पीछे हमें बादल क्यों दिखाई देते, और अगर सूरज और चांद हमें चलते हुए दिखाई देते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि सूरज और चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, ना कि ज़मीन इनके गिर्द घूमती है। इसके अलावा इस सोसाइटी का ये भी कहना है कि हमारी ज़मीन के गिर्द एक गुंबद नमा हिफाजती परत मौजूद है, जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर समाया हुआ है और ये परत हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाती है। इनके मुताबिक कशिश शकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि ये नासा की तरफ से फैलाया हुआ वहम है। ये मानते हैं कि हमारी ज़मीन 9.8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे हमें ज़मीन से चिपके हुए रहना महसूस होता है। ये न्यूटन और आइंस्टाइन की बातों को सिरे से मानते ही नहीं। इनके मुताबिक सब स्पेस एजेंसीज झूठी हैं और इनकी तरफ से बनाई गई कायनात की वीडियोस और तस्वीरें सब कंप्यूटर से बनाई गई हैं और इन तमाम सोसाइटी पर इल्यूमिनाटी तंजीम का कब्जा है। और दोस्तों, अगर आप इस तंजीम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपको YouTube पर इस तंजीम के बारे में बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। चलें अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारी ज़मीन क्यूब शेप की होती तो इस पर ज़िंदगी कैसी होती। इस 6 सतह वाली ज़मीन पर कशिश शकल सेंटर में ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाएंगे तो कशिश शकल भी कम होती जाएगी। अगर एक इंसान का वज़न ज़मीन के सेंटर में 100 किलोग्राम है तो किनारे पर इसका वज़न 60 किलोग्राम रह जाएगा, क्योंकि इस 6 सतह वाली ज़मीन के सेंटर में कशिश शकल ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाएंगे ये कम होती जाएगी, और जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन गैस भी कम होगी और सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। इसी वजह से वहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, किनारों पर कशिश शकल कम होने की वजह से वहाँ की ज़मीन पथरीली, बंजर और सूखी होगी, क्योंकि कशिश शकल कम होने की वजह से वहाँ पानी की मिकदार ना होने के बराबर होगी। इस क्यूब नमा ज़मीन की आबो हवा बहुत ही अजीब होगी। अगर ये ज़मीन अपने सेंटर एक्सिस के गिर्द घूमती है तो इसकी चारों सतह पर मौसम वैसा ही होगा जैसा कि इस गोल ज़मीन पर है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी इन चारों सतहों पर पड़ेगी, मगर इसकी ऊपर और नीचे वाली सतह पर सारा साल मौसम गर्म और बारिश वाला रहेगा, जैसा कि अमेज़न के जंगलात में रहता है। ऐसा मौसम जहां सर्दियों और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोस्तों, क्यूब नमा ज़मीन का वजूद सिर्फ एक ख्याल है जो हमारे फिज़िक्स के मौजूदा कवानीन के मुताबिक मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।